कैसे गई ईरान के राष्ट्रपति की जान? क्यों हो रही इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर की चर्चा? हेलीकॉप्टर पर क्यों टिकी हर किसी की नजर? रविवार को अचानक से ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार होता है। शुरुआत में तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे ही रेस्क्यू टीम घटनास्थल के पास पहुंचती है तो घटनास्थल का नजारा देखकर हर किसी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर पूरी तरह से तबाह हो चुका था। हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोगों की जान जा चुकी थी। इस हादसे में रईसी के अलावा ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन की भी जान चली गई। लेकिन रईसी की जान जाने के बाद से ईरान में हादसे को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। मीडिया के कुछ हलकों में इस हादसे के पीछे इजराइल का हाथ बताया जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञ इससे इनकार कर रहे हैं। तो वहीं इस हादसे के बाद ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के मुख्य कमांडर ने हुसैन सलामी ने घटनास्थल का दौरा कर जानकारी जुटाई। हादसे के बाद इस सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल भी हो रही है। इस तस्वीर को लाखों बार देखा गया। इस तस्वीर के जरिए लोग इस हादसे को साजिश के तौर पर जोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर मोसाद टॉप ट्रेंड में शामिल है। इस हैशटैग के जरिए लोग हादसे को लेकर अपनी बात रख रहे हैं, जबकि इस हादसे का मुख्य कारण खराब मौसम को ही बताया गया है। खबर यह है कि बारिश और धुंध की वजह से रोशनी अचानक से कम हो गई थी। बावजूद इसके हादसे को लेकर अलग अलग तरह की अटकलें चल रही हैं। रईसी की विवादास्पद कार्यकाल और देश के अंदरूनी और बाहरी चुनौतियों को देखते हुए हादसे के पीछे घरेलू लोगों का भी हाथ होना या फिर इजराइल जैसे बाहरी देशों के हाथ होने की साजिश बताई गई है। दरअसल ईरान और इजराइल की दशकों पुरानी दुश्मनी को देखते हुए कुछ ईरानी इस बात की आशंका जता रहे हैं कि इस हादसे के पीछे इजराइल का हाथ हो सकता है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजराइल की ओर से एक ईरानी जनरल की जान लेने और उसके बाद ईरान के इजराइल पर मिसाइल हमले को देखते हुए इस सिद्धांत को बल मिलता है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ईरान के खिलाफ अभियान चलाने के लिए मशहूर है, लेकिन एक तथ्य ये भी है कि मोसाद ने कभी किसी देश के प्रमुख को निशाना बिल्कुल भी नहीं बनाया। लेकिन यह हेलीकॉप्टर हादसा क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा देगा। लेबनान, सीरिया, इराक और यमन में ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क है। ईरान में राजनीतिक अस्थिरता इन समूहों को प्रोत्साहित करे, इससे संघर्ष का दायरा भी बढ़ सकता है। वहीं इस हादसे की खबर आने के बाद ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के मुख्य कमांडर ने हुसैन सलामी घटनास्थल पर पहुंचे थे। सलामी के अलावा IRGC के अन्य कमांडरों ने भी घटनास्थल का दौरा किया था, लेकिन अब वजह तलाशी जा रही है कि हादसा था या कोई साजिश। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।